नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने गुण संधि के बारे में चर्चा की थी और उनके उदाहरणों के द्वारा हमने गुण संधि को स्पष्ट किया था। आज की क्लास में हम गुण संधि के अपवाद के बारे में जानेंगे। तो देखिए कौन कौन से गुण संधि के अपवाद सूत्र आते हैं, अर्थात जिनको हम वार्तिक कहते हैं, और उदाहरणों के द्वारा हम उन अपवादों को सिद्ध करेंगे। तो आइए शुरू करें। गुण संधि के अपवाद। देखिए गुण संधि में कौन कौन से अपवाद हैं। देखिए हमारे सामने जो उदाहरण होगा जिसमें हमें दिखाई तो क्या देगी, गुण संधि दिखाई देगी। जो नियम है उसके अनुसार हमें वो वर्ण मिलेंगे, लेकिन उनमें गुण संधि नहीं होगी। और उनमें हम कौन सी संधि करेंगे, उनमें हम वृद्धि संधि करेंगे। तो देखिए कौन कौन से ऐसे उदाहरण होंगे। तो सबसे पहले गुण संधि के अपवाद के अंतर्गत जो हमारा वार्तिक आता है वो आता है अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षाध्विन्नाम उपसंख्यानम। ये वार्तिक क्या कहता है कि अक्ष शब्द से, इसका मतलब ये होगा कि पहले वाला शब्द क्या होगा, हमारा अक्ष शब्द होगा। अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द परे हो तो, अब यहाँ परे का मतलब हो गया कि हमारा जो दूसरा शब्द होगा वो क्या होगा, ऊहिनी शब्द होगा। तो यहाँ स्थिति है कि अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। अब देखिए ये कहता है पूर्व एवं पर। अब पूर्व पर का मतलब होता है कि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर, और पर का मतलब हो गया दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर। तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है, यहाँ पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, ए है, आगे क्या है, ऊ है। तो यहाँ आद्गुण जो सूत्र है उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों के स्थान पर गुण ओ आदेश करना चाहिए, क्योंकि गुण संधि में ए प्लस ऊ मिलकर के क्या होता है, ओ होता है। लेकिन ये जो हमारा वार्तिक है ये क्या कहता है कि अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। तो यहाँ जो वृद्धि हम करेंगे, जब गुण अर होता है, ए प्लस ऊ को गुण क्या होता है, ओ होता है, तो वृद्धि क्या होगा, वृद्धि होगा हमारे पास औ होगा। गुण जब ओ होता है तो वृद्धि औ होगा। तो अब हम इस वार्तिक से या इस नियम से हम क्या करेंगे, इन दोनों वर्णों के स्थान पर हम वृद्धि एक आदेश करेंगे, वृद्धि औ आदेश करेंगे। अब जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो देखिए यहाँ में ए निकल गया और यहाँ से ऊ निकल गया, तो इन दोनों के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, औ लिख दिया है। अब स्थिति क्या बच गई हमारे पास, अब जहाँ से ए निकल गया तो क्षय कैसा हो गया, आधा हो गया। दोनों के स्थान पर हमने औ कर दिया और आगे क्या बचा हुआ है, हीनी। इस प्रकार से शब्द बना हमारे पास, ये स्थिति बनी। अब हम करेंगे इन सब का वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए पहला अक्षर जो है वो वैसा का वैसा लिखेंगे, क्षय आधा है, आगे औ स्वर है, आकर के इसमें मिलेगा तो क्या बन जाएगा, क्षौ बन जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है, हीनी। तो ये शब्द क्या बन गया हमारा, अक्षौहिणी। अब देखिए स्थिति क्या है, हमारा न का जो नियम आता है वो क्या कहता है कि री र श पहले आ जाए और न अंत में हो तो न किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए न अंत में है और ये क्षय है। क्षय कैसे बनता है, क्षय जो होता है वो क और मूर्धन्य श से मिलकर के बनता है। तो यहाँ श पहले आ गया तो इसकी वजह से न किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अक्षौहिणी। ये स्थिति बनेगी। तो अक्ष प्लस ऊहिनी मिलकर के क्या बनाता है,
अक्षौहिणी ये शब्द हमारा बनता है। तो ये वार्तिक है हमारा अक्षादोहिनाम उपसंख्यानम। अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। अब यहाँ स्थिति है अक्ष शब्द की और यहाँ है ऊहिनी शब्द की। तो यहाँ हम वर्णों को देखेंगे तो पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर ए है, दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर ऊ है। यहाँ स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? गुण संधि की हमें दिखाई दे रही है। तो ए और ऊ मिलकर के गुण क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा वार्तिक है ये कहता है कि अक्ष शब्द से यदि ऊहिनी शब्द परे हो तो फिर वहाँ हम गुण संधि नहीं करेंगे, वहाँ हम वृद्धि संधि करेंगे, अर्थात वृद्धि आदेश करेंगे। तो वृद्धि करेंगे तो ए और ऊ को वृद्धि क्या होता है? औ होता है। तो हम दोनों के स्थान पर औ लिखेंगे, जो बचा हुआ है उनको वैसा का वैसा लिखेंगे और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो इस प्रकार से ये शब्द हमारा बनता है। तो अक्ष शब्द और ओहिनी शब्द मिलकर के क्या बनाएंगे? अक्षौहिणी। इस प्रकार से शब्द बनाता है। अगला देखिए, अगला जो हमारा वार्तिक आता है वो आता है गुण संधि के अपवाद के अंतर्गत ही प्रादु होढोढ्ये शैशेषु। प्रादु होढोढ्ये शैशेषु। अब ये वार्तिक है। ये वार्तिक क्या कहता है कि प्रादु अर्थात प्र आदि से, प्र आदि जो हमारा उपसर्ग है, हम कहें कि प्र उपसर्ग से। अब प्र उपसर्ग से मतलब हो गया कि पहले वाला शब्द हमारा क्या होगा? प्र उपसर्ग ही होगा। प्राद, प्राद का मतलब हो गया प्र। प्र उपसर्ग से ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और एष्य, ये परे हो तो प्र उपसर्ग से। अभी देखिए स्थिति ये सारी ये बन गई। प्र उपसर्ग से, इसका मतलब हो गया पहले वाला शब्द हमारा क्या होगा? प्र उपसर्ग ही होगा। उससे ऊ है शब्द, ऊढ़ शब्द, ऊढ़ी शब्द, एश शब्द और एष्य ये शब्द परे हो तो पूर्व एवं पर। पूर्व पर का मतलब यही इन दोनों वर्णों के मध्य में, पूर्व एवं पर दोनों के मध्य में या दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। अब देखिए यहाँ दिखाई क्या दे रही है। अब हम उसके बाद हम इस नियम के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ऊ है। ए और ऊ यहाँ क्या दिखाई दे रही है? हमें गुण संधि दिखाई दे रही है। ए प्लस ऊ यहाँ भी गुण संधि, ए प्लस ऊ यहाँ भी गुण संधि। प्र उपसर्ग है और आगे ए है तो यहाँ पर हमें पररूप संधि दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से यहाँ प्र उपसर्ग है, यहाँ आई है तो यहाँ भी हमें पररूप संधि दिखाई दे रही है। लेकिन हमारा ये जो वार्तिक है प्रादु होढोढ्ये शैशेषु, ये वार्तिक क्या कहता है कि प्र उपसर्ग से यदि ऊ है शब्द परे हो, ऊढ़ शब्द परे हो, ऊढ़ी शब्द परे हो, एश शब्द परे हो या फिर ऐशे शब्द परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर वृद्धि आदेश करना होगा। कहाँ पर? इन दोनों वर्णों के मध्य में या इन दोनों के स्थान पर। तो हम एक एक को सिद्ध करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है? प्र प्लस ऊ है तो हमें यहाँ दिखाई क्या दे रही है? गुण संधि दिखाई दे रही है। लेकिन हमें यहाँ गुण संधि नहीं करनी है क्योंकि ये गुण संधि के अपवाद स्वरूप वार्तिक है हमारे पास। तो इस नियम से हम यहाँ ए प्लस ऊ के मध्य में वृद्धि आदेश करेंगे। तो वृद्धि आदेश करेंगे तो देखिए स्थिति क्या होती है। अगर हम प्र में से ए को बाहर निकाल लें तो प्र कैसा बच जाएगा? आधा बचेगा। तो देखिए हमने ए को बाहर निकाल लिया, यहाँ से हमने ऊ बाहर निकाल लिया और है बचा हुआ है। अब देखिए स्थिति यहाँ गुण संधि दिखाई दे रही है लेकिन हम इस वार्तिक से, इस नियम से हम यहाँ पर वृद्धि आदेश करेंगे। तो वृद्धि आदेश करेंगे तो दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे? ए प्लस ऊ को वृद्धि क्या होता है?
औ होता है। अब दोनों के स्थान पर हमने औ लिख दिया, जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे और अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए प्र में औ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, प्रौ। आगे क्या बचा हुआ है और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाता है, प्रौ है। तो प्र उपसर्ग हो और उ है शब्द उससे परे हो तो दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, प्रौ है। इस प्रकार से शब्द का निर्माण करेंगे। यहाँ पर दिखाई गुण संधि दे रही है तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। ऐसा यदि बनाता है या बनाते हैं तो ये गलत होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, प्रौह होगा, क्योंकि ये हमारे पास वार्तिक है, अलग से इसका नियम बना हुआ है। तो इस नियम से फिर हम इन शब्दों का निर्माण करेंगे। तो प्र प्लस उ है मिलकर के क्या बनता है, प्रौह बनता है। इसी प्रकार अगला देखिए, प्र प्लस उड, बिल्कुल इसी के समान स्थिति है। तो यहाँ प्र में से ए बाहर निकालेंगे तो प्र आधा रह जाएगा और उसके बाद क्या है, उड शब्द है। तो यहाँ देखिए ए और उ के मध्य में हमें गुण संधि दिखाई दे रही है, लेकिन हम यहाँ इस नियम से क्या करेंगे, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश करेंगे और वो क्या होगा, वृद्धि औ होगा। अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, प्रौढ़, और व्यक्ति कार्य करेंगे तो प्रौढ़। तो प्र उपसर्ग हो, ऊढ़ शब्द उसके बाद में हो तो दोनों मिलकर के प्रौढ़, इस प्रकार से शब्द का निर्माण करते हैं। अगला देखिए, प्र प्लस ऊढ़ी, तो वही बिल्कुल वैसी स्थिति है। प्र में से ए बाहर निकालेंगे तो प्र आधा बच जाएगा, उसके बाद ऊढ़ी शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें दोनों के मध्य गुण संधि दिखाई दे रही है, लेकिन हम इस नियम से क्या करेंगे, दोनों के स्थान पर वृद्धि औ आदेश करेंगे और जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिखेंगे। तो हम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये शब्द बन जाता है प्रौढ़ी। व्यक्ति कार्य करेंगे तो विसर्ग लगाएंगे तो ये शब्द बनता है प्रौढ़ी। प्र उपसर्ग हो और ऊढ़ी शब्द उससे परे हो तो दोनों मिलकर के इस नियम से प्रौढ़ी शब्द बनता है। तो यहाँ हमें वृद्धि आदेश करना होता है, इसलिए हम इनके स्थान पर वृद्धि आदेश कर रहे हैं। अगला देखिए, प्र प्लस एस, यहाँ स्थिति ऐसी है, प्र प्लस एस। अब देखिए यहाँ पर पररूप संधि हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि पररूप संधि क्या कहती है कि ए वर्णांत उपसर्ग से एच परे हो, या है ना, तो ए वर्णांत उपसर्ग, तो यहाँ ए वर्णांत उपसर्ग है, एच में ए शामिल होता है, तो वहाँ पर वह कहता है कि पररूप आदेश होता है। लेकिन इस नियम से हम क्या करेंगे, इन दोनों के मध्य में वृद्धि आदेश करेंगे। तो देखिए प्र उपसर्ग है, इसमें से ए बाहर निकालेंगे तो प्र आधा बच जाएगा, आगे एश लिखा हुआ है। यहाँ हमें पररूप संधि दिखाई दे रही है, लेकिन हम पररूप न करके क्या करेंगे, इसमें वृद्धि आदेश करेंगे। तो ए प्लस ए का वृद्धि क्या होगा, आई होता है। तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। प्र में आई स्वर आकर के मिलेगा तो क्या बन जाता है, प्रई बन जाता है, और आगे श बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रैशः। इस प्रकार से शब्द बनता है। तो प्र उपसर्ग हो, आगे एश शब्द हो तो दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, प्रैशः। इस प्रकार से शब्द का निर्माण करते हैं। और अगला देखिए, अब प्र प्लस ऐशे, प्र प्लस ऐशे ये स्थिति है। तो देखिए यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रही है, पररूप संधि दिखाई दे रही है, लेकिन हम इस नियम से दोनों के मध्य में या दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश करेंगे। तो यहाँ प्र में से ए बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, प्र आधा बचेगा, आगे ऐशे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पररूप संधि दिखाई दे रही है, लेकिन हम इस नियम से क्या करेंगे, दोनों के मध्य में वृद्धि आदेश करेंगे दोनों के स्थान पर। अब जो बचा हुआ है उनको वैसा का वैसा लिख देंगे और इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो प्र में आई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, प्रई, आगे क्या बचा हुआ है, शय, और व्यक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रैश। तो यहाँ प्र उपसर्ग में
ऐश शब्द यदि मिलता है तो प्रैशः इस प्रकार से शब्द बनता है। दिखाई हमें यहाँ पर रूप संधि दिखाई दे रही है, लेकिन हम यहाँ इस नियम से क्या करेंगे, वृद्धि आदेश करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा वार्तिक था। प्रादु होढेढे शैशेषु, तो प्र उपसर्ग से ऊह शब्द, ऊढ़ शब्द, ऊढ़ी शब्द, एश शब्द और ऐश शब्द परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। अगला हमारा वार्तिक देखिए, गुण संधि के अपवाद के अंतर्गत। अगला हमारा नियम आता है जिसको हम वार्तिक कहते हैं, ऋते च तृतीया समासे। ऋते च तृतीया समासे। अब देखिए ये वार्तिक क्या कहता है कि ए वर्ण से का मतलब हो गया कि पहले वाला शब्द का अंतिम हमारा क्या होगा, ए वर्ण होगा। कि ए वर्ण से ऋत शब्द परे हो तो, ए वर्ण से ऋत शब्द परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। लेकिन ये ऐसी स्थिति कब होगी, तृतीया समासे, तृतीया समास होने पर। यदि उन शब्दों में तृतीया समास बन रहा है, तृतीया समास का मतलब हो गया तृतीया तत्पुरुष समास, यदि वहां पर तृतीया तत्पुरुष समास बनता है तब हम यहाँ पर पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश करेंगे। और यदि यहाँ पर तृतीया समास नहीं बनता है तो पूर्व एवं पर के स्थान पर जो हमारी स्थिति बन रही है देख करके, अर्थात गुण संधि जो हमारी बन रही है, हम वही करेंगे। तो हमारे ऋते च तृतीय समास से कहता है कि ए वर्ण से ऋत शब्द परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है तृतीया समास होने पर। तो अब देखिए हम इससे संबंधित जो ये कहता है उसके अनुसार हम एक उदाहरण करते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है सुख प्लस ऋत, सुख प्लस ऋत, ऐसा स्थिति है। तो देखिए ए वर्ण है हमारे पास, इसका मतलब पहले वाले शब्द के अंत में हमारे पास ए है, उसके बाद में ऋत शब्द भी है। तो अब देखिए इनका हम यदि समास बनाते हैं तो इसका समास बनता है सुखेन ऋतः, सुखेन ऋतः, सुख से प्राप्त हुआ। अब देखिए सुखेन, यहाँ तृतीय व्यक्ति हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर तृतीय समास निश्चित रूप से है। तो जब यहाँ तृतीय समास इनका बनता है तो इस नियम से हम क्या करेंगे, पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर करेंगे, क्या करेंगे, वृद्धि आदेश करेंगे। अब देखिए किस प्रकार से शब्द बनेगा। जब यहाँ तृतीय समास हमारा बन रहा है तो हमारे पास शब्द है सुख प्लस ऋत। तो यहाँ देखिए पहले वाले शब्द के अंत में ए है, उसके बाद री है, तो दोनों के स्थान पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, गुण संधि दिखाई दे रही है। ए प्लस री मिलकर के गुण क्या होगा, अर होता है। लेकिन हमें यहाँ गुण संधि न करके क्या करना है, वृद्धि आदेश करना है, क्योंकि हमारे पास एक अलग से इसका नियम बना हुआ है। तो यहाँ ए वर्णांत, ए वर्ण अगर हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो ख आधा रह जाएगा, यहाँ पर ए है प्लस और ये ऋत, इस प्रकार की स्थिति है। तो हम इन दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, वृद्धि आदेश करेंगे। जब ए और री को गुण अर होता है तो वृद्धि क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो वृद्धि आदेश हो गया हमारा आर। अब जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। ये स्थिति बनी हमारी। अब हम करेंगे इनका वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए पहला अक्षर जो है वैसा का ऐसा लिख देंगे। ख आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, खा बन जाएगा। र आधा है, आगे व्यंजन अक्षर है तो र कहाँ चला जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये स्थिति बन गई। विभक्ति कार्य करेंगे तो बन जाता है
सुखार्तः। तो सुख प्लस ऋतः शब्द मिलकर के क्या बनेगा? सुखार्तः। इस प्रकार से शब्द बनता है। यहाँ पर हमने वृद्धि आदेश इसलिए किया क्योंकि नियम कहता है कि तृतीया समास होना चाहिए। तो हमारा यहाँ तृतीया समास होता है। सुखेन ऋतः, सुख से प्राप्त हुआ। तो यहाँ तृतीया समास होने से पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर हम वृद्धि आदेश करते हैं और इस प्रकार से हमारा यह शब्द बनता है सुखार्तः। तो सुख प्लस ऋतः मिलकर के क्या बनाएगा? सुखार्तः। ऐसा शब्द हमारा बनता है। इसी के समान हमारा दूसरा उदाहरण देखिए, परम प्लस ऋत। परम प्लस ऋत। अब यहाँ भी देखिए पहले वाले शब्द के अंत में ए है और उसके बाद ऋत शब्द है। तो ये नियम क्या कहता है कि ए वर्ण हो, ए वर्ण से ऋत शब्द परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। कब होगा? तृतीया समास होने पर। अब हम यहाँ देखेंगे कि तृतीया समास होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा तृतीया समास नहीं होता है क्योंकि जब हम इन दोनों शब्दों का समास करते हैं तो समास हमारा बनता है परमश्चौ ऋतः, परमश्चासौ ऋतः। अब यहाँ पर इसका समास ये बनता है, इसका मतलब यहाँ समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। अब हमारा होना कौन सा चाहिए? तृतीया समास होना चाहिए, तृतीया तत्पुरुष होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति में तृतीया समास नहीं है, यहाँ पर कर्मधारय समास है। तो हम इस नियम को यहाँ पर लागू नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये नियम इस पर लागू ही नहीं हो रहा। तृतीया समास यहाँ पर नहीं है, इसलिए जो स्थिति हमें यहाँ दिखाई दे रही है हम उसी के अनुसार उसको हम करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर री है। तो हमारा आदि गुण सूत्र क्या कहता है कि ए पहले हो आगे री हो तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश होता है। तो देखिए स्थिति क्या होगी हमारी, अगर इसमें से ए बाहर निकाले तो मैं आधा हो जाएगा प्लस और ऋत है, ये स्थिति है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुण संधि करेंगे। आदि गुण सूत्र से हम क्या करेंगे? ए प्लस री को अर आदेश करेंगे और जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। ये स्थिति हो गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए पर ये बिल्कुल ऐसा कैसा, मैं आधा है आगे ए स्वर है आकर के मिलेगा, मैं हो जाएगा। रे आधा है आगे तय व्यंजन है तो रे कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर चला जाएगा। और विभक्ति कार्य करेंगे तो विसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनता है परमर्तः है। परम प्लस ऋतः मिलकर के क्या बनता है? परमर्तः है। इस प्रकार से शब्द बनता है। यहाँ पर तृतीया समास नहीं होने से हमने यहाँ वृद्धि आदेश नहीं किया, इसलिए यहाँ जो स्थिति हमें दिखाई दे रही थी उसी के अनुसार हमने यहाँ गुण आदेश किया और इस शब्द का निर्माण किया। तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐसा ही हो कि पहले वाले शब्द के अंत में ए हो और बाद में उसके ऋत शब्द दिखाई दे तो हम वहाँ वृद्धि आदेश ही करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, यदि तृतीया समास उनका बन रहा हो तब हम वहाँ वृद्धि करेंगे। तृतीया समास नहीं बन रहा तो हम वहाँ पर जो स्थिति है हमारी गुण संधि की, हम वो गुण संधि ही करेंगे। तो इस प्रकार से दो उदाहरण थे, देखने में एक जैसे थे लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग है। तो सुख प्लस ऋत मिलेंगे तो बनाएंगे सुखार्तः, परम प्लस ऋत मिलेंगे तो बनाएगा परमर्तः। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो ये था हमारा वार्तिक ऋते च तृतीया समासे। अगला हमारा जो वार्तिक आता है गुण संधि के अपवाद में, वो देखिए वो आता है प्र वत्स्तर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। प्रवत्स्तर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। अब ये जो वार्तिक है ये क्या कहता है कि प्र वत्स्तर कंबल
वसन, ऋण एवं दस शब्द से ऋण शब्द परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। अब ये क्या कहता है कि प्र शब्द, वत्स्तर शब्द, कंबल शब्द, वसन शब्द, ऋण शब्द और दस शब्द, इन शब्द से यदि क्या परे हो, ऋण शब्द परे हो, तो इसका मतलब है सबके आगे क्या होगा, ऋण शब्द हो। तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। अब यहाँ भी हम पूर्व एवं पर के मध्य में क्या करेंगे, वृद्धि आदेश करेंगे। अब यहाँ देखिए दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर री है, तो गुण संधि हमें दिखाई दे रही है। यहाँ भी ए और री है तो गुण संधि है, ए और री, ए और री, ए और री और ए और री। तो यहाँ पर हमें सब में क्या दिखाई दे रही है, गुण संधि दिखाई दे रही है। लेकिन हम इस नियम से प्रवत्स्तर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, इस वार्तिक से, इस नियम से हम पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर क्या करेंगे, वृद्धि आदेश करेंगे। तो यहाँ देखिए ए और री में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, आर होगा। तो हम यहाँ देखिए सीधा ही इनको बना लेते हैं। तो यहाँ प्र कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे, वृद्धि आर आदेश करेंगे। आगे क्या बच गया, अण बच गया। अब देखिए वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या होगा, प्र में आ मिलेगा तो क्या बन गया, प्रा बन गया। रे आधा है, आगे व्यंजन है तो रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्राण है। इस प्रकार से हमारा शब्द बनता है। अगर हम यहाँ पर अम की विभक्ति लगाएं तो शब्द क्या बन जाएगा, प्राणम। इस प्रकार से होगा, विभक्ति का प्रयोग है, कोई भी विभक्ति का हम प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो प्र प्लस ऋण ये शब्द मिलकर के क्या बनाता है, प्राणम। इस प्रकार से शब्द बनता है। इसी प्रकार से वत्स्तर प्लस ऋण होगा तो देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर री है, दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे, वृद्धि आदेश क्या करेंगे, आर करेंगे। तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, वत्स्तर, रे आधा हो जाएगा क्योंकि ए और री के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, और आगे क्या बचा हुआ है, अण बचा हुआ है। अगर हम सबके अंत में यहाँ मैं पहले से ही लगा दें तो स्थिति ये बन जाएगी। अब देखिए इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या होगा, रे में आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा वत्स्तरा। रे आधा है, आगे व्यंजन है तो रे कहाँ चला जाएगा, अणे के ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये शब्द क्या बन गया, वत्स्तरार्णम। तो यहाँ पर वृद्धि आदेश हमें आर कर रहे हैं क्योंकि ये नियम हमारा कहता है। इसी प्रकार देखिए कंबल प्लस ऋणम, तो स्थिति क्या बन जाएगी, कंबल में ले आधा हो जाएगा, ए और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, आर आदेश हो जाएगा, और आगे अणम बचा हुआ है। व्यक्ति इनको आपस में वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बनेगा, कंबलार्णम। ये स्थिति बन गई क्योंकि हमने ए और री के स्थान पर क्या कर दिया, वृद्धि आदेश आर कर दिया, और बाकी जो वर्ण थे उनको वैसा का वैसा लिखा और वर्ण सम्मेलन इनका कर दिया। इसको देखिए व स न आधा हो जाएगा, ए और री के स्थान पर हमने वृद्धि आर आदेश कर दिया, आगे अणम बचा हुआ है। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए वह से बिल्कुल ऐसा कैसा, न आधा है, आगे आ स्वर है तो न में आ मिलेगा तो ना हो जाएगा, रे आधा है, आगे अण व्यंजन है तो रे ऊपर चला जाएगा और ये मैं बन जाएगा। तो वसनार्णम, इस प्रकार से शब्द बना। ऋण प्लस ऋण को देखिए तो यहाँ री अण आधा हो जाएगा, ए और री के स्थान पर हमने वृद्धि आर आदेश कर दिया और आगे अणम बचा हुआ है। तो देखिए वर्ण सम्मेलन करेंगे तो री ये ऐसा कैसा, अणे में आ मिलाएंगे तो अणा हो जाएगा, रे आधा है, आगे अणे व्यंजन है तो रे ऊपर चला जाएगा और ये शब्द बन जाता है ऋणार्णम, ऋणार्णम। और अंतिम जो हमारा शब्द है वो है दश से आधा हो जाएगा, ए और री के स्थान पर वृद्धि आर आदेश हो जाएगा,
आणम बचा हुआ है, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, दसारणम। तो इस प्रकार से शब्द बनता है। तो हमारा जो वार्तिक है प्रवत्स्तर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, तो ये कहता है कि प्रवत्स्तर कंबल वसन ऋण और 10 इन शब्दों से ऋण शब्द यदि परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। तो इस प्रकार से इस नियम के आधार पर हमने इन उदाहरणों को स्पष्ट किया। तो आज की क्लास में हमने गुण संधि के अपवाद स्वरूप जो हमारे नियम हैं उन नियमों के ऊपर हमने चर्चा की और उदाहरणों के द्वारा हमने उन नियमों को स्पष्ट किया। तो अगली क्लास में हम अगली जो हमारी संधि है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।